all of you. Am I audible all? Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Pradnya. Good afternoon. Am I audible properly or not? Now is okay. Very good afternoon all. ओके चलो तो स्टार्ट करते बेटा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है देखने वाले हैं, अब वो है सीड। ठीक है, और सीड को समझना है तो सबसे पहले बेटा हमें सीड की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सीड का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें मेन टॉपिक जो हम जो पढ़ रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसे क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। चलो तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग देखते हैं क्या देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, इसमें जो फर्स्ट इवेंट जो आता है, ठीक है, क्या चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट इवेंट जो है जो आता है यहाँ पर, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कल हम लोगों ने देखे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकंड इवेंट जो होता है इसमें यदि हम देखें तो सेकंड इवेंट जो है क्या आएगा, सेकंड इवेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सेकंड इवेंट में क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे इसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जाइगोट के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके, डाइकॉट प्लांट में और मोनोकॉट प्लांट जो है दोनों में भी एम्ब्रियोलॉजी कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड इवेंट, और जो थर्ड इवेंट जो है यदि हम देखें तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सीड। क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ सीड। और थर्ड इवेंट के बाद लास्ट जो इवेंट आएगा वो रहेगा फोर्थ इवेंट। और ये जो फोर्थ इवेंट जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ इवेंट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। जो आप लोगों को जनरली दिखाई देता है, आपको सीड दिखता है, आपको फ्रूट दिखता है। आप सीड जानते हो क्या होता है, फ्रूट आप जानते हो क्या होता है, लेकिन आप एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म अभी तक नहीं जानते थे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है ऐसा कुछ पता था आपको, लेकिन अभी आपको समझा कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। एक एक पार्ट आपका बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सही मायने में जो सही स्टडी होता है वो आप अभी इस साल स्पेशली प्लांट को लेकर के स्टडी कर रहे हो। आपको याद होगा हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी स्टडी किए हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टडी किए हैं, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम लोग देख रहे हैं, प्लांट किंगडम जो देख रहे हैं हम लोग, ये ऑल पार्ट हमारा जो है ये किसका है, बॉटनी का है। अब बॉटनी आपकी बहुत अच्छी हो रही है बेटा, कई लोगों को बॉटनी से डर लगता है। ठीक है, बट यदि आप सही में प्लांट का लाइफ कैसे कैसे बेटा देखो, इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने के बाद भी वो फोटोसिंथेसिस करके हमें फूड देते हैं। यदि प्लांट नहीं रहते तो सोचो, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है, नॉट ओनली ह्यूमन या एनिमल पॉपुलेशन, ऑल ऑर्गेनिजम्स, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स या ऑलमोस्ट ऑल ही हम कह सकते हैं जो प्लांट पर डिपेंडेंट है।
तो प्लांट का लाइफ स्टाइल कैसे होता है ये समझना जरूरी है। तो प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट रिप्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी, ये 5 यूनिट जो है प्लांट को लेकर के, ये रियल में बहुत ही अच्छी यूनिट है, जिसमें आपको प्लांट का कंप्लीट एक लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल जो है समझ में आता है। ओके, तो चलो विदाउट डिले किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये ओवम है, और ये ओवम जब मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर ओवम जो है इससे क्या बनता है? सीड बनता है। यहां पर यदि हम देखें तो ये ओवरी है, और ओवरी जब मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर ओवरी जो है इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। याद आ रहा है ना, हमने ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर पढ़े। तो ये जो है ये ओवरी हो गया। अंदर ये जो देख रहे हैं ये क्या है? इसमें यहां पर ओवम प्रेजेंट है, ये वाला ओवम का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है। ये तो एक एम्ब्रियो सैक रहेगा ना यहाँ पे बाहर जो रहेगा। ओके, तो डेवलपमेंट कैसे होता है? तो चलो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन एक एक पार्ट, एक एक स्टेप्स को समझेंगे, एक एक इवेंट को हम यहाँ पे जानेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए, जिसमें हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है इस इवेंट को हम देख रहे हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट है, जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ये देख लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज क्या देखना है? हम लोगों को एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, कौन सा सेल यहाँ पे फॉर्म होगा, सेल के फॉर्मेशन के बाद आगे का जो इवेंट है यहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल टर्म में हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या देख रहे हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है, क्या चीज, जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये एक्चुअली कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर अभी जो है स्टडी करना है। ठीक है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो सेम हमको वही डायग्राम पे आना पड़ेगा सबसे पहले। तो कौन सा वाला? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, जायगोट। ठीक है, मीन्स जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारा जो है ये ओवम हो गया। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, ऐसा 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। एंटीपोडल के बाद यहाँ पर एग है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ये सिनर्जिड है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो है ये ऐसा, ये एम्ब्रियो सैक बना। ओके, अब फाइनली क्या हुआ, ये जो है ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे ये जो बन गया है ये क्या है? ये जायगोट है। क्या है ये जायगोट। ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या है? ये इंटेग्यूमेंट है। क्या है ये इंटेग्यूमेंट है। इसके बाद अंदर साइड
ये जब डीजनरेट हो जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो फॉर्म हो रहा है ये वाला, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस जायगोट के डेवलपमेंट को देखेंगे। ठीक है, ये जो जायगोट है ये वाला, ये क्या है? जायगोट। तो जायगोट डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। जायगोट 1 सेल से 2 सेल स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड हो गया। तो एक सेल जिसे हम क्या कहते हैं? बेसल सेल, और एक सेल जिसे हम लोग टर्मिनल सेल कहेंगे। उल्टा बना रहा हूं मैं, ठीक है? बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो होता है ये आगे चल के डेवलप होती है। ऊपर वाला जो है ये वाला, ये जो बेसल सेल, ये ऐसा डेवलप होगा, ये ऐसे। तो ये सस्पेंसर सेल बना रहा है। और टर्मिनल सेल भी जो है ये डिवाइड होता है इस तरह से। ये ऐसा। तो ये सबसे पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं? सस्पेंसर। और ये वाला जो है इसे क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फॉर्म हो गया। अब जैसे ही ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, आगे चल के फर्दर इसका और डेवलपमेंट होता है। तो और डेवलपमेंट जो होगा तो इसमें क्या चीज, ये हमारी जो सस्पेंसर सेल जो रहेगी ये एज इट इज ऐसी ही रहेगी। लेकिन जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो आगे चल के और फर्दर डिवाइड होता है। और जब फर्दर जब डिवाइड होता है तो ये इस तरह से इसमें डिवीजन देखने को मिलता है, ये ऐसा। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है जस्ट लाइक दिस, मीन्स यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो बनता है ये हार्ट के समान स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है आगे चल के इसका ये जो स्ट्रक्चर है और क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये और चेंज होगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, तो एक मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्म होता है। और जो एम्ब्रियो जब मैच्योर होता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रियो जब मैच्योर हो गया तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है ये आप देख रहे हो बेटा, इस तरह से एम्ब्रियो जो है ये मैच्योर हो गया है। एम्ब्रियो के मैच्योर होने के बाद फाइनली आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर, दो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो एक साइड जो है बेटा प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है ये कैसा हो गया? ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये प्लूम्यूल रहेगा। ये तो सस्पेंसर सेल ही बेटा, ये हमारा जो है कंप्लीट ये वाला स्ट्रक्चर ये वही सस्पेंसर वाला ही है। ठीक है, उससे कनेक्टेड रहेगा। बट एक साइड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या कहलाता है? प्लूम्यूल। और उसके अपोजिट साइड जो रहेगा अब आगे जब फॉर्म होगा, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म होती है। अभी इतना समझ में आ गया सबको कैसे फॉर्म हुआ? आगे भी देखिए क्या होता है। तो इसके बाद देखिए ये जो एम्ब्रियो है जब मैच्योर हुआ तो मैच्योर होने के बाद यहां पर बीच में से एक एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो स्ट्रक्चर को। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है और ये ऐसा। तो ये बीच में आप ये जो देख रहे हो इस तरह से ये ऐसा एक यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होता है, ये वाला। ओके, तो ये जो फॉर्म हुआ ये इतना भी ज्यादा नहीं बनाएंगे हम, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, इसे कहते हैं
एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप रीजन पे हम देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है प्लूम्यूल हो गया, उल्टा करके बता रहा हूं मैं, ठीक है, अभी डायग्राम को पलट दिया हूं। इधर वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडिकल। ओके, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा रेडिकल। तो प्लूम्यूल से क्या होता है, शूट का डेवलपमेंट होगा, और रेडिकल से क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो कंप्लीट एक मैच्योर एम्ब्रियो की हम बात करें तो ये इस तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, और इस तरह से इसमें दो कोटिलिडन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इपिकोटिल और हाइपोकोटिल, यहाँ पर जो है क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो इपिकोटिल और हाइपोकोटिल जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, यदि हम देखें, इसको नीचे बना लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, ये जो हमारा ये एक एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट ये ऐसा हो गया, ये हो गया। तो इसमें हमें ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बीच वाला ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये कहलाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, ये वाला, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, ये वाला, ये दोनों भी जो है इसे क्या कहेंगे, कोटिलिडन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा कोटिलिडन। कोटिलिडन के ये वाला अपर पोर्शन ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, इपिकोटिल। लोअर वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, हाइपोकोटिल। समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। कोटिलिडन्स जो होता है मींस ओव्यूल की यदि हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियोसेक से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो जाएगा। एंडोस्पर्म जब डेवलपमेंट हो गया तो अभी देखो, सबसे पहले तो न्यूक्लियस से ओव्यूल को न्यूट्रिशन मिल रहा था, लेकिन अभी न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे खत्म हो चुका है। तो उस टाइम पे जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह जो काम करेगा वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिजर्व फूड मटेरियल देगा। मतलब अब फूड जो है इसके बाद अब यूटिलाइज हो गया, तो अब जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कहां पर, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो कोटिलिडन्स जो है इसके अंदर में अब रिजर्व फूड मटेरियल जो है प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा होता है, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। तो एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग जो सीड है उसके दो टाइप होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। 11th मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हो बेटा, पढ़ के आने के लिए कहा था, सभी लोग पढ़ के आए हो क्या? गणेश पढ़ा है, अनुष्का पढ़ी है, स्नेहल भी पढ़ ली है, चलो बहुत से लोग पढ़े, नबीला भी पढ़ ली है, चैतन्य भी है, कृष्णा, आदित्य, तारेश, चलो वेरी गुड। जितने लोग पढ़ के आए उन्हें जल्दी समझेगा और अच्छे से समझेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आपको नहीं समझ में आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें बेसिक कंसेप्ट पर भी बेस्ड होती है। तो भी मैं ट्राई करूंगा मेरे थ्रू कि आपको अच्छे से एक एक पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपकी क्लास का कुछ लॉस होगा क्लास करने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज समझ में आएगी आपको। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो है क्या क्या स्टडी किए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो देखे कि किस तरह से क्या चीज, जो सारे इवेंट जो यहाँ पर हो रहे हैं, तो इवेंट में हमने यहाँ पर क्या देखे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंडोस्पर्म के बाद फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हम लोग अभी समझ रहे हैं, ठीक है।
और सीड कोट जो है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद फॉर्मेशन ऑफ द सीड, फिर सीड का एडवांटेज, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सीड, एपोमिक्सिस, एपोस्पोरी, ये सारे टर्म्स हम लोगों को पढ़ना है अभी। ओके, गुड। तो जायगोट से एम्ब्रियो का यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो होती है, जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो कब हो जाता है, जायगोट के डिवीजन के पहले ही हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक एश्योर्ड प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, हेलो, इतने पोर्शन में किसी को कुछ पूछना है, किसी के कुछ डाउट है? हाइपोकोटिल एपिकोटिल समझ में आया? रेडिकल प्लूमल समझा? चलो, क्लियर है सभी का? देखो, एम्ब्रियो का जो मैच्योरेशन हुआ वो कैसे हुआ, उसका एक मैं फ्लो चार्ट जो है यहाँ आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जायगोट था। क्या था सबसे पहले? जायगोट। जायगोट से डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रियोनल सेल। फिर इसमें कंटिन्यूसली डिवीजन हुआ तो टेट्रा स्टेज बनी। अबे टेट्रा स्टेज क्या है, मतलब 4 सेल होंगी ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर ऑक्टा स्टेज बनेंगी, 8 सेल यहाँ पे रहेगी। फिर उसके बाद जो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। फिर उसके बाद हार्ट के समान जो है एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे हम लोग उसे क्या कहते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसके बाद जब एम्ब्रियो जब फॉर्म हुआ, ठीक है, क्या चीज, एम्ब्रियो जब फॉर्म हुआ, मैच्योर हुआ, तो उसके बाद उसमें सेल डिफरेंशिएट होता है, फिर एम्ब्रियोनल एक्सेस वहां पे फॉर्म हुआ। एम्ब्रियोनल डिफरेंशिएशन होता है, उसमें प्लूम्यूल, इपिकोटिल, कोटिलेडन्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ओके, फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली आगे का स्टेज आया नेक्स्ट, जिसमें हम क्या देख रहे थे, सीड, एल्बुमिना सीड। और यही तो रिवाइज कराया ना बेटा, नीना कौन सा रिवाइज करना है बताओ? ये सारा पोर्शन अभी रिवाइज कराया मैंने, ये पहले का मैसेज था क्या? जो डायग्राम बनाया उसे रिवाइज करना है। ओके, जस्ट वेट, रिवाइज करवा देता हूँ सारे डायग्राम। एक मिनट बेटा, एनसीईआरटी वाला डायग्राम ले लेते हैं, उससे हम समझ लेते हैं, आपको आसानी से समझेगा। देखो बेटा नीनद, आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी क्लियर हो जाएगा। ये है बेटा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, ये जायगोट है,
दिख रहा है बेटा, ये जायगोट है, ये जायगोट को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब ये जो जायगोट आप जो देख रहे हो, तो इस जायगोट में सबसे पहले डिवीजन हुआ तो 2 सेल स्टेज बनी, सस्पेंसर सेल बनती है एक, और नीचे वाला जो होता है जिसको क्या कहा था मैंने, सस्पेंसर सेल के अलावा एक और जो सेल्स फॉर्म हुई, बेसल सेल। ठीक है, फिर बेसल सेल में कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड देन कंप्लीट। इस तरह से जब स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो इसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। फिर ये सेल्स आपस में मॉडिफाई होती है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। फिर जब ये एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें रेडिकल आपको दिख रहे हैं, कोटिलेडन्स दिखाई दे रहे हैं, प्लूम्यूल्स दिख रहा है। ये मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ बेटा, ये वाला। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। ओके, हाँ बेटा, एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। ओके बेटा, रेडी, हाँ ओके, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पर डेवलप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब ये मेच्योर हुआ, मेच्योरेशन के बाद फाइनली क्या होता है, सीड बन रहा है अभी, है ना। तो अभी कंप्लीट कोटिलेडन्स फॉर्म हो गया ना, जिसमें सीड प्रेजेंट है। अब ये जो सीड यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्या कह सकते हैं, एंडोस्पर्म होता है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। चलो, तो सीड क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है उससे क्या बना, सीड बना। ठीक है, अभी हम वही चीज फॉर्मेशन ऑफ सीड जो है इस इवेंट को देख रहे हैं। तो क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ओव्यूल प्रेजेंट था, ओव्यूल से क्या बना, सीड बना। ओव्यूल के सराउंडेड क्या था जानते हो आप, इंटेग्यूमेंट था। तो ये जो ओव्यूल के सराउंडेड जो इंटेग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट था, इससे फॉर्म होता है सीड कोट। सीड कोट में भी इंटेग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, इससे सीड कोट का आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे टेस्टा कहते हैं। और सीड कोट का जो इनर स्ट्रक्चर है उसे टेगमेन कहते हैं। तो आउटर पार्ट क्या हो गया, टेस्टा, और इनर पोर्शन जो हो गया वो क्या कहलाएगा, टेगमेन कहलाएंगे। अब जब सीड मैच्योर हुआ, जब मैच्योर हो जाता है, तो एक मैच्योर्ड सीड जो होता है, ये जो आप देख रहे हो एक मैच्योर सीड, तो इस मैच्योर सीड में ये दो टाइप के होते हैं, जिसको एक सीड जिसे हम एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, और एक सीड जिसे हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। अभी एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस जानते हो क्या होता है, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, यहां पर एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट होगा, बट यहां पर एंडोस्पर्म जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। एल्बुमिनस एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट होता है, तो मोस्टली जनरली देखा जाए तो जितने भी जो मोनोकॉट सीड होते हैं, कल मैंने आपको मेज का एक एग्जांपल दिया था, राइस, व्हीट और मेज, इसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। बट ये जितने भी डाइकोट प्लांट जो होते हैं, जैसे पी, ग्राम, इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे यहाँ पे डाइकोट ही आते हैं, कुछ मोनोकॉट प्लांट भी होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे कि ऑर्किड का जो प्लांट है, तो ऑर्किड्स का प्लांट मोनोकॉट होता है और एंडोस्पर्म नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि मोनोकॉट प्लांट में एंडोस्पर्म में तो डाइकोट में नहीं होते, कुछ डाइकोट ऐसे होते हैं। जैसे कि डाइकोट का हम एग्जांपल देखें तो कास्टर एंड सनफ्लावर, क्या चीज, कास्टर और सनफ्लावर जो होता है ये कैसे है, डाइकोट है, बट इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। समझा गया बेटा इतना पार्ट? मतलब जिनके पास एंडोस्पर्म होता है उसके कोटिलिडन में क्या है, ऐसे प्लांट जिसमें एंडोस्पर्म होता है उनके कोटिलिडन में बिल्कुल भी क्या कह सकते जान नहीं होती। ओके, वीट, राइस, बार्ली, मोनोकॉट ग्रासेस, ये कुछ एग्जांपल्स है। ग्राउंड नट, पी, एक्सेल्गोमिनस में आ जाते हैं। मतलब एक को एंडोस्पर्म का नीड है और एक को नीड नहीं है। एक का कोटिलिडन ही जो है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह यहाँ पे फॉर्म हो गया है, वहां से उसको अपना फूड जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है बेटा। अब क्या क्या पढ़ लिए एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइड से आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ, तो आपके कोई डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक काम करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को जो डायग्राम जो ड्रॉ किया था वो डायकॉट जो है उसके एम्ब्रियो जो है उसे समझाया। ठीक है, किसका, डायकॉट का जो एम्ब्रियो है वो समझाया। बट मोनोकॉट का एम्ब्रियो भी हम समझ लेते हैं कैसे होता है, उसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो डायकॉट में देखो, डायकॉट का आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको डायकॉट का जो प्लांट है ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके बात हो रही है, ये बात हो रही है डायकॉट के प्लांट की। बट हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो की हम बात करें, ठीक है, तो ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कोटिलिडन्स, इपिकोटिल, हाइपोकोटिल, प्लूम्यूल और रेडिकल। और इनकी जो ऊपर कवरिंग होती है कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा होता है, ये याद रखना। तो एज इट इज सिमिलर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे, बट इसमें टू कोट्स नहीं होते बेटा। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हम देखें तो यहाँ पे ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो देख रहे हैं, तो ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये ऐसा। ओके, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या हो गया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, कोटिलिडन। ओके, क्या हो गया, कोटिलिडन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, इपिकोटिल। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटिल। कभी भी देखना जो इपिकोटिल है इसके ऊपर ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और हाइपोकोटिल के भी ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। पढ़ के आए हो कि नहीं, मेज का 11th मार्फोलॉजी, कोलेप्टाइल कोलियोराइजा पढ़े हो? वेरी गुड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, कोलियोप्टाइल। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, कोलियोराइजा। ओके, तो जो
स्पेशली हम ये ग्रासेस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, और जो ग्रासेस फैमिली जो होती है इसमें एक सिंगल कोटिलिडन होता है। ये एग्जांपल्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल कोटिलिडन जो है देखने को मिलता है किसमें, ग्रासेस में। और ये जो सिंगल कोटिलिडन जो ग्रासेस में देखने को मिलता है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है बेटा, जिसे कहते हैं स्कूटिलम। ठीक है, कोटिलिडन के लिए एक टर्म होता है जिसे क्या कहते हैं, स्कूटिलम। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? क्या देखिए अभी हमने यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे। थोड़ा सा मैंने सीड वाला पोर्शन जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं अभी। चलो तो एम्ब्रियो को हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। जैसे कल हम लोगों ने यहां पर देखो बेटा क्या देख रहे हैं हम, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो कोटिलिडन्स दिख रहा है ये, तो ये जो हो गया ये किसकी बात हो रही है, ये जो फॉर्म हुआ है ये डायकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। तो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है कहां पर, माइक्रोपाइल रीजन, ये इधर साइड है क्या है, ये माइक्रोपाइल रीजन है। तो मोस्ट ऑफ द जायगोट जो है ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलप होगा तब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तब जाके न्यूट्रिशन मिलेगा तब जाके ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड जो है दोनों डिफर होते हैं, बट एम्ब्रियोजेनी जो है, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है दोनों में सेम होता है। जायगोट बनेगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन फाइनली क्या होगा, मैच्योर एम्ब्रियो। ऐसा फॉर्म हो गया, हो गया फॉर्म। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एक टिपिकल डाइकॉट का एम्ब्रियो दिख रहा है और ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो। तो डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है, अब मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में ऐसा समझाया, आपके एनसीईआरटी में ये ऐसा दिया है वही, कुछ अलग नहीं है बेटा, ध्यान से समझो। ये आपको एक कोटिलिडन दिखाई दे रहा है और ये दूसरा। इस कोटिलिडन का टिप वाला पोर्शन प्लूम्यूल है और लोअर वाला पोर्शन क्या है, रेडिकल है। ठीक है, ये हाइपोकोटिल है और एक इपिकोटिल आता है। तो ये डाइकोट की बात हो गई। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कोटिलिडन यहाँ देखने को मिल रहा है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके एबो पोर्शन लेवल ऑफ कोटिलिडन इपिकोटिल होता है और बिलो जो होता है हाइपोकोटिल होता है। तो ये जो है ये टर्मिनेट होता है विद द प्लूम्यूल, जो आगे चल के स्टेम टिप कहलाता है और स्टेम का फॉर्मेशन करता है। हाइपोकोटिल जो टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल से, जो रूट टिप कहलाता है। ये देखो दिख रहा है, और रूट टिप कवर होता है रूट कैप से। मॉर्फोलॉजी प्लांट पढ़े होंगे आप लोगों ने इस तरह से, जोन, अलग अलग जोन। यहाँ पे रूट हेयर्स होता है, रूट कैप, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, याद आ रहा है, पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद देखो मोनोकॉट में हम देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडन्स दिख रहा है, ये वाला। और ये जो सिंगल कोटिलिडन है इसको स्क्यूट्यूलम कहते हैं। ग्रास फैमिली में ये क्या कहलाता है, स्क्यूट्यूलम। और ये कहाँ पे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, फिर लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसका लोअर एंड जो होता है ये रेडिकल कहलाता है। और अपर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, देखो लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल कहलाता है, वहां पे रूट कैप होता है। और उसकी जो कवरिंग जो होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं, ये वाला। आर का रिलेशन आर से याद रखना, रेडिकल कोलियोराइजा, ऐसे याद रहेगा आपको। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबो लेवल, जो अटैचमेंट होता है स्कूटेलम से, ये वाला पार्ट, ये इपिकोटिल है। शूटेपेक्स जहां पे कुछ लिप प्रिमोडिया प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था एम्ब्रियो। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फाइनली सीड जो है ये हम देखेंगे। अभी
सीड के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड जो है, इसमें सीड कोट होता है, पहली चीज तो कोटिलिडन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। कोटिलिडन जो है सिंपल, जनरली थिक एंड स्वेलन होता है, क्योंकि वहां पे फूड का स्टोरेज देखने को मिलता है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलो तो इस सीड को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में हम समझ लेते हैं। बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, देखो ये डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा कोटिलिडन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इसका एबो पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं, इपिकोटिल, जो आगे चल के क्या बनाता है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। अब ये शूट एपेक्स कहते हैं जिसको, और साथ ही साथ लिप प्रिमोडिया, जहां से लिप का ओरिजिनेशन होगा, लिप बडम कह सकते हैं। हो गया, ठीक है। लगता नहीं ना आपका अभी प्लांट मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से। ऑफिस से कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको जरा, क्या बोल रहे हैं सुन लेता हूँ। सर क्लास चल रहा है मेरा, संडे। ओके, चलो तो देखते आगे हम सीड। ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम लोग, अभी हम सीड जो है ये हम देखेंगे। तो सीड जो है, यदि हम यहाँ पर समझे, तो सीड में हम लोगों ने क्या देखे थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे सीड का जो स्टडी कर रहे थे। तो सीड जो है जनरली 2 टाइप के बेटा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में जो सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो सीड जो है ये जनरली 2 टाइप के हैं। एक जिसे हम जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि वीट हो गया। इसके अलावा राइस जो है, ठीक है। और राइस के अलावा हम क्या कह सकते हैं, जैसे बार्ली हो गया या कास्टर हो गया। तो ये जो प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म जो है क्या है, प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप के सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसके अलावा एक सीड जो कि जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन एंडोस्पर्म सीड। नॉन एंडोस्पर्म जैसे कि पी की हम बात कर सकते हैं, ग्राउंड नट की हम बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, जो न्यूक्लियस जो होता है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है।
न्यूसेलस, वैसे तो मैच्योर सीड जो है उसमें न्यूसेलस नहीं होता, लेकिन कुछ मैच्योर सीड जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्पर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा पहले। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पेरिस्पर्म। अब ये जो पेरिस्पर्म जो है, जैसे कि ब्लैक पेपर जो होता है, क्या चीज, ब्लैक पेपर या फिर बीट रूट जो होता है, इसके जो मेच्योर सीड होते हैं उसमें न्यूसेलस जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो तो अभी हम एक काम करते हैं, सीड जो है उसको हम समझते हैं। तो देखो, एक सीड का जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये हमारा स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रही है जो कि इंटेग्यूमेंट है। ये क्या हो गया? इंटेग्यूमेंट है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इंटेग्यूमेंट जो है ये क्या हो गया? ये कवरिंग है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये ओव्यूल जब मेच्योर होगा तो उससे क्या है, सीड बनेगा। और सीड में हमको सीड कोड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये ओव्यूल जब मेच्योर होता है तो सीड बनता है, लेकिन ये इंटेग्यूमेंट जो कवरिंग जो है इससे क्या फॉर्म होता है, इंटेग्यूमेंट फॉर्म से सीड कोड बनता है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट आपको दो दिख रहा है, एक तो आपको आउटर इंटेग्यूमेंट दिख रहा है और दूसरा इनर दिख रहा है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर कवरिंग बनाएगा और इनर वाला इनर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, टेस्टा, और इनर जो है ये क्या कहलाता है, टेगमेंट। यही पार्ट मैंने आपको इसके पहले फ्लो डायग्राम से एक्सप्लेन किया। देखो ये इधर साइड में दिख रहा है बेटा, सीड का जो फॉर्मेशन होता है, और यही पोर्शन को मैं आप लोगों को यहाँ पर इधर साइड जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर हो गया? चलो अभी इसी पोर्शन को थोड़ा सा और हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। ठीक है, टेस्टा टेगमेंट समझ में आ गया ना क्या है? अब जब सीड मेच्योर होगा तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर लॉस होता है। लेकिन वाटर लॉस होने के बाद भी बेटा 10 से लेके 15% वाटर जो है प्रेजेंट होता है। एक हम ड्राई सीड की हम बात करें तो जो ड्राई सीड होता है उसमें 10 से 15% वाटर होता है। ठीक है, और इस स्टेज को डोरमेंट स्टेज कहते हैं। और 10 से 15% वाटर जो है जरूरी इसलिए क्योंकि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो चलते रहे। जब मेच्योर सीड जब फॉर्म हो गया, ठीक है, क्या चीज, जब मेच्योर सीड का जब फॉर्मेशन हो गया तो इसके बाद एक आता है टर्म जिसे कहते हैं सीड का विएबिलिटी। क्या चीज, विएबिलिटी ऑफ सीड। जानते हो क्या होता है बेटा ये विएबिलिटी ऑफ सीड? एक टाइम पीरियड टिल विच सीड रिटेन कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन। क्योंकि देखो अभी सीड जो थे पहले तो ये ड्राई हो गए, सीड जो थे वो क्या हुआ, ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद भी सीड में 10% से लेकर के 15% जो है वाटर सीड में प्रेजेंट होगा। अब ये 10% से 15% जो वाटर जो सीड में जो प्रेजेंट है, क्या चीज, 10% से 15% जो वाटर जो सीड में जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं,
कभी कभी इंटेग्यूमेंट और टेस्टा जो होता है उसमें आप लोगों को डिफरेंस जो है ये पूछ लेते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट वेट, किधर गया? हाँ, देखो बेटा, सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर आपको सीड कोट दिख रहा है, इसमें आपको हाइपोकोटिल दिख रहा है, दो अलग अलग कोटिलेडन दिख रहे हैं, इपीकोटिल भी दिख रहा है। ठीक है, ये एक सीड जिसमें एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये मोनोकॉट का सीड है। ठीक है, सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये वाला स्लाइड मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डाइकोट और मोनोकॉट सीड में आपको दोनों तरफ डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, दे रहा है क्या? ठीक है, अब इसके बाद देखिए सीड का जो फॉर्मेशन जो हुआ ओव्यूल से, तो जनरली कुछ सीड जो होते हैं जैसे ब्लैक पेपर और बीट, यहाँ पे रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्टेंट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ये समझा क्या क्या होता है? जैसे ब्लैक पेपर का एग्जांपल हम ले लें, थोड़ी देर पहले समझाया था, न्यूसेलस देखने को मिलता है जो क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है। इंटेगुमेंट जो होता है वो एक हार्डेड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट फॉर्म करता है, जहां पे एक स्मॉल पोर भी देखने को मिलेगा। ओके, स्मॉल पोर भी जो है देखने को मिलेगा माइक्रोपाइल रीजन पे, जहां से ऑक्सीजन और वाटर जो है सीड में ड्यूरिंग द जर्मिनेशन क्या होता है? इंटर करता है। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। सभी लोग रिस्पॉन्स करो। फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा नीनत को? फर्स्ट पॉइंट बेटा आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्या? ये वाला पार्ट देखो बेटा नीनत, एक मिनट, क्या हो रहा है ये यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म समझाया था, ये वाला, ये न्यूसेलस वाला, इस पे फोकस नहीं किया आपने, ये ध्यान नहीं दिए, ये वाला समझा था क्या? नीनत, ये समझा या नहीं समझा बताओ, फिर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा क्विकली। नहीं समझा? देखिए बेटा, अच्छा ये बताओ पहले न्यूसेलस क्या होता है, ये जानते हो? न्यूसेलस क्या होता है जानते हो क्या? हाँ, वेरी गुड, चलो ये तो आपको मालूम है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, ये ओवरी में ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के सराउंडेड जो यहाँ पे सेल्स होती है ये न्यूसेलस कहलाता है। बट इस न्यूसेलस में एक सेल में मॉडिफिकेशन होता है जहां से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो ये आउटर मोस्ट जो एक टिश्यू जो होता है जो न्यूसेलस कहलाता है, जो क्या कह सकते हैं, जो मेगास्पोर फॉर्म हुआ है या एम्ब्रियो सेक जो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जब सीड नहीं बना है, जब ओव्यूल स्टेज में है, तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन जो है कहां से मिल रहा है? न्यूसेलस से मिल रहा है। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जब एम्ब्रियो सेक कंप्लीटली डेवलप हुआ तो एम्ब्रियो सेक में एग एग प्रेजेंट है, तो अभी इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो कहां से मिलता है? हो सकता है एंटीपोडल या सिनर्जिड दे रहा होगा, थोड़ा बहुत न्यूसेलस प्रेजेंट होगा उससे मिल रहा होगा। लेकिन अभी सिनर्जिड, एंटीपोडल, न्यूसेलस कंप्लीटली क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया, सीड मैच्योर हो गया। सीड मैच्योर होने के बाद जनरली न्यूसेलस वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, जनरली न्यूसेलस प्रेजेंट नहीं होता। तो इस सीड को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहां से मिलता है? तो ऐसे सीड को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता है एंडोस्पर्म से। लेकिन एंडोस्पर्म कब तक के? जब सीड मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तब, क्योंकि अभी जायगोट स्टेज में है ना, तो जायगोट को न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो एंडोस्पर्म से मिल रहा है। लेकिन अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म भी खत्म हो गया, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रहता है।
लेकिन कुछ सीड ऐसे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, तो ये जो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता तो उनके कोटिलिडन्स इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो कोटिलिडन्स है, अब यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जहां से उनको फूड मिलेगा। इसमें से कुछ सीड ऐसे आते हैं जिसमें आफ्टर द मेच्योरेशन न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, रहता है, उसकी एग्जिस्टेंस रहती है। तो ऐसे सीड जिसमें आफ्टर द मेच्योरेशन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो अब हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस तो प्लांट के बच्चे वाली जो स्टेज है उसके लिए हम कह रहे थे ना। अब प्लांट मेच्योर हो गया तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे उसे क्या करेंगे, पेरिस्पर्म। तो ऐसे कौन से प्लांट में होता है, ब्लैक पेपर और बीट रूट में होता है। और यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है। देखो बेटा, सम सीड ओकेशनली है बेटा, ये सम सीड जैसे ब्लैक पेपर और बीट, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये परसिस्ट करता है, जो क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। ये स्टेटमेंट दिया है बेटा। चलो क्लियर हो गया अभी, गुड। आगे बढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। सीड जो ओव्यूल से फॉर्म हुआ, थोड़ी देर पहले देखो ये सीड में ऐसे छोटा सा पोर दिख रहा है, दिख रहे हैं छोटे छोटे पोर। देखो कुछ जब सीड मेच्योर होते हैं तो ड्राई हो जाते हैं बाय द रेड्यूसिंग ऑफ वाटर कंटेंट, बट 10 से 15% मॉइस्चर इसमें रहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। बट यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इस टाइम पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड का स्लो डाउन हो गया तो सीड का इस स्टेज को डोरमेंट स्टेज कहते हैं, डोरमेंसी। सीड अभी यहाँ पे आप ऐसे ही इसको रखे रहने दो लंबे टाइम तक, इसको कुछ भी नहीं होने वाला, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहेगा। बट यदि इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिला, सुटेबल टेम्परेचर मिला, तो अगेन जो है ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, अगेन इसमें जर्मिनेशन देखने को मिल सकता है। तो डोरमेंसी क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। सीड के एडवांटेज यदि हम देखें तो सीड का क्या एडवांटेज है, ऑब्वियसली बेटा सीड जो है पहली चीज तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ मोर डिपेंडेबल better adaptive strategies for dispersal to new habitat to help the specialized species to colonize in other area। मतलब देखो सीड के एडवांटेज हम सिंपल टर्म में यदि हम समझे, ठीक है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन में जाए, सिंपल टर्म में यदि हम एडवांटेज ऑफ सीड यदि हम देखें तो सीड का मेन एडवांटेज क्या है बेटा, पहली चीज तो सीड जो है हमें क्या दे रहा है, सीड से फूड मिल रहा है हमें, ठीक है, नए हैबिट नए प्लांट को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रिजर्व फूड यहाँ पे होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन, जब तक के प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं होता तब तक के सीड ही अपना न्यूट्रिशन उस प्लांट को प्रोवाइड करता है। और हार्ड सीड को जो होता है प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। जनरली बेटा सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू वेरिएशंस भी जो है सीड में प्रेजेंट होते हैं। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की वजह से सीड को लॉन्ग टर्म तक के हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर के रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन में एक न्यू क्रॉप को यदि हमें कल्टीवेट करना है तो उसमें भी ये जो है ये क्या है, हमें हेल्प करेगा। ओके, सीड का विएबिलिटी यदि हम देखें तो कुछ स्पीसीज के सीड जो होते हैं बेटा ये कुछ टाइम में, कुछ महीने में ही अपना विएबिलिटी को लॉस करते हैं। बहुत से स्पीसीज जो लाइव करती है बेटा, जो कई सालों तक के कुछ नहीं होता उनको, जैसे ये एग्जांपल दिया है ल्यूपिनस एर्किटिकस और ये फेनिक्स डिक्टियोफेरा। तो ये ल्यूपिन जो प्लांट होता है ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये आर्कटिक टुंड्रा जो है वहां पे देखने को मिलता है। इसमें सीड जर्मिनेशन या फ्लावरिंग की हम बात करें तो ये इसमें जो डोरमेंसी जो होती है 10,000 ईयर तक के की देखने को मिली है। और डेट पॉम जो होता है, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो 2 साल 2000 साल तक के बेटा ये रह सकता है। जो डिस्कवर्ड किया है किंग हेरोड प्लेस से नियर डेड सी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, ओके, एक्सकेवेशन से यहाँ पे जो है रिपोर्ट किया है। तो ये था सीड। अब ओवरी को हम पढ़ लेते हैं। ओवरी का जब डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो आप ओवरी से फ्रूट बन रहा है। फिर यहाँ पे जो फ्रूट की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है, तो फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं।
और ये जो पेरिकार्प जो है 3 टाइप में डिवाइड होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। देखो अभी फिलहाल मैंगो का सीजन चल रहा है। मैंगो को आप कच्चा मैंगो की आप बात करो, कच्चा मैंगो में आपको आउटर मोस्ट एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखेगा, फिर अंदर जो पल्प वाला पार्ट दिखेगा, और इसके अंदर आपको एक लेयर दिखती है, और इसके अंदर ये सीड होता है बेटा। जैसे आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, 3 लेयर होती है, जिसे आउटर को एक्सोकार्प जो खाने वाली जो होती है एडिबल, मीजोकार्प, और अंदर वाली एंडोकार्प जो हार्डेड होती है। जैसे आप पिकल खाते होंगे ना अचार, तो सीड के बाद एक सराउंडेड एक ऐसी लेयर आपको देखने को मिलती है। ओके, तो फ्रूट जो है फ्लैशी हो सकता है जैसे गोआवा, ऑरेंज और मैंगो, ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ये बेटा डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं इसे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब फ्रूट जो है बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब एक्चुअली जो फ्रूट का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से होगा, तो ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। और यदि मान लो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ओवरी से डेवलपमेंट होने के अलावा थैलेमस से भी डेवलप होते हैं, तो इस टाइप के जो फ्रूट्स जो होते हैं उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैसी हो गया, ये फॉल्स फ्रूट में आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट के जो फ्रूट होते हैं वो ट्रू फ्रूट ही रहते हैं। ओके, समझ रहा है बेटा, थ्योरेटिकल बेस्ड है बेटा। कुछ स्पीसीज के फ्रूट्स जो है बेटा बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप होते हैं, और इस टाइप का जो डेवलपमेंट है इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना हो गया, पार्थेनोकार्पी जो है हम इसे ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इसके थ्रू भी क्या है इंड्यूस कर सकते हैं। और इस टाइप के जो फ्रूट्स रहेंगे वो कैसे रहते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे रहते हैं, इस टाइप के जो फ्रूट्स रहते हैं वो सीडलेस फ्रूट कहलाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद क्लास के पहले रिस्पॉन्स करो, फिर उसके हिसाब से आगे का हम प्लान करेंगे। कैंसिल रहती नहीं तो आपकी ज्यादातर इसके बाद की क्लास कैंसिल ही रहती है आपकी। है, आप पहले बोलते हो, बाद में मैसेज आता क्लास नहीं है। उन्हें बोला करो कि पहले से हमें इन्फॉर्म कर दिया करो, ताकि हमें पहले का क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा खींचने को चांस मिल जाए। एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा यार हमारा फिर। चलो ट्राई करते हैं, यदि कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ तक समझा बेटा, जल्दी से लिंक आ गई है? हाँ आ गई है तो ठीक है। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट द फर्टिलाइजेशन फ्रूट का जब फॉर्मेशन होता है तो सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल बनाना, ऑक्सिन का स्प्रे करके हम लोग यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और इस टाइप के फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो किसमें डेवलप होती है, फ्रूट में, जिसमें मैंने आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जो है ये एक्सप्लेन किया। ओवरी का जो वॉल जो होता है, ठीक है, तो वॉल ऑफ ओवरी जो है क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। अब फॉल्स फ्रूट में जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये थैलेमस जो होता है, एप्पल ऑल थैलेमस जो होता है उससे डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म देखना है हमें जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस। ओके, जब सीड है तो ये मान लो कि फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट टर्म हमें समझना है एपोमिक्सिस। देखो बेटा, एपोमिक्सिस, एपो मतलब क्या होता है, विदाउट, मिक्सिंग मतलब विदाउट द मिक्सिंग। ठीक है, तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, 2 टर्म हमें समझना है। तो यहाँ पे जब विदाउट द मिक्सिंग, ठीक है, यदि प्रोडक्शन हो रहा है सीड का, मतलब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो कुछ प्लांट है जैसे एस्टेरिएसी और ग्रासेस, यहाँ पे क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स जब फॉर्म होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। ओके, इसके लिए कुछ टर्म हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले पहले थ्योरी पढ़ लेते फिर टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ प्लांट जो होता है यहाँ पे क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है, बट ये मिमिक्स कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो नहीं समझता ये स्टेटमेंट बहुत से लोगों को,
जनरली सीड जो होता है इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी होगा ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीड जो है बिना फर्टिलाइजेशन के भी प्रोड्यूस हो गया। तो सीड जब बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है तो इस फिनोमिना को एपोमिक्सिस कहते हैं। ये है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट, बट ये किसको कॉपी कर रहा है, किसको मिमिक कर रहा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर रहा है। तो ये किसमें होता है? तो कुछ प्लांट जैसे एस्टेरिएसी और ग्रासेस फैमिली जो होती है इसमें कुछ इस तरह का इवेंट देखने को मिलता है जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं। तो अब एपोमिटिक सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो कुछ स्पीसीज जो बेटा डिप्लॉयड एग सेल जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन। जैसे बहुत से स्पीसीज जैसे साइट्रस आप देख लो, बहुत से मैंगो की वैरायटी आप देख लो, ठीक है, इसमें कुछ न्यूक्लियर सेल जो होती है सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डिवाइड होती है। देन ये एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, देन फाइनली क्या होगा? ओव्यूल कंटेन बहुत सारे एम्ब्रियो, तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अभी देखो ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं समझता, ठीक है, जस्ट वेट, मैं हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं एक एक पार्ट आपका अच्छे से क्लियर कराऊंगा, जस्ट वेट, आपका ये पार्ट ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी 10 मिनट है हमारे पास, टेंशन ना लो। 10 मिनट में आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो अभी देखो न्यूसेलस हमने देखे, याद है आपको न्यूसेलस? न्यूसेलस में मियोसिस हुआ था, याद है? क्योंकि न्यूसेलस जो है डिप्लॉइड था तो मियोसिस होकर के मेगास्पोर बनाया था। मैंने इसलिए कहा था पढ़ के आना ये वाला चैप्टर। फिर मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ। जब मेगास्पोर में माइटोसिस होता है तब यहां पर एम्ब्रियोसेक बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, याद आ रहा है? अब यहाँ पे एम्ब्रियोसेक जिसमें एग रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, ये एग यदि इधर से फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म आया और फर्टिलाइज हुआ तो जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा कब? जब यहां से इधर से क्या आ रहा है? पॉलन ग्रेन आएंगे, मेल गेमेट आएगा तब। लेकिन कभी कभी ये एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कभी कभी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बिना फर्टिलाइजेशन के यहां पर एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेगा। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और इस एम्ब्रियो से सीड बन जाते हैं। तो इस फिनोमिना को कहते हैं एपोमिक्सिस। अब जितना वहां पे स्टेटमेंट थ्योरी में लिखा था ना उसका मीनिंग आपको अब समझ जाएगा। अब आप पढ़ोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एपोमिक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है ये कहलाता है एपोमिक्सिस। क्लियर हो गया अभी एपोमिक्सिस का डेफिनेशन? देखो एग टू एन होने वाली कंडीशन दूसरी आती है बेटा, वो भी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल एन कंडीशन है, टू एन वाली कंडीशन भी बता रहा हूँ। नॉर्मल स्टेज में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस की सेल कन्वर्ट होती है जायगोट में, फिर एम्ब्रियो बनता है और फिर सीड बनता है, ठीक है। अब एक जो डाउट आ रहा है वो क्लियर करवा देता हूं। क्या होता है यहाँ पर? बाकी लोग रिस्पॉन्स करो, सारी चीजें क्लियर हो गया है? 2n को लेके मैं डाउट क्लियर करवा रहा हूँ, जस्ट वेट, बाकी लोग रिस्पॉन्स कर दो तब तक के। देखो एपोमिक्सिस हम समझ रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। क्या चीज? ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल से उसमें क्या है? न्यूक्लियस सेल है,
न्यूक्लियस सेल का वन सेल जो होता है, कोई एक सिंगल सेल जो होता है, क्या होता है, ये एक्ट करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह, जो कि डिप्लॉयड होता है। नॉर्मल में वे में इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, मियोसिस करके ये मेगास्पोर बनाता है, और जब मेगास्पोर इस टाइम पे बनेंगे तो ये हैप्लॉइड होगा, और ये मेगास्पोर जो है आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, याद आ रहा है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक जो है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एग होता है जो हैप्लॉइड रहता है। अब ये जो हैप्लॉइड जो एग यहाँ पर जो प्रेजेंट है, क्या चीज, जो हैप्लॉइड एग यहाँ पर जो प्रेजेंट है, अब यहाँ पे यदि इधर साइड से क्या आया, मेल गैमेट आया, और जब मेल गैमेट्स यहाँ पे आया तो यहाँ पे अभी जायगोट फॉर्म होगा जो कि डिप्लॉयड है, और जब इस जायगोट का डेवलपमेंट हुआ तब जाके यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये नॉर्मल वे में जो होता है, और ये जो टर्म है, इस टर्म को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। मिक्सिंग हुआ ना, तो इस टर्म को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ये आपके एनसीईआरटी में पहले वाले पार्ट में दिया है, इस पोर्शन में नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, अब हम इधर एपोमिक्सिस पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेल, या फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये वाला सेल, ये दोनों भी, ठीक है, इसमें मियोसिस जो है नहीं होगा, नहीं होगा। जब मियोसिस नहीं होगा और विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सैक बनेगा, मींस ओनली माइटोसिस हो रहा है, तो ये डिप्लॉयड रहेगा। एम्ब्रियो सैक से यहाँ पे जो एग बना, अब ये एग डिप्लॉयड रहेगा, तो ये यहां से भी ऐसा आ सकता है, या फिर डायरेक्टली एमएमसी से एग बन सकता है जो डिप्लॉयड रहेगा। अब जब ये डिप्लॉयड एग जो है यहाँ पर ये एम्ब्रियो बनाता है, तो अब इस टाइम पे एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है इस टाइम पे नहीं होगा, और एम्ब्रियो बना। इस इवेंट को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, याद आ रहा है। तो इस तरह से भी बेटा आगे चल के ये सीड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस देखो, कई साल लग जाते हैं रिसर्च करने पर, और क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग हाइब्रिड सीड जो बना रहे हैं, अब हाइब्रिड सीड जब हम बनाते हैं और जब हम प्लांट को बो देते हैं, प्लांट आ जाता है, सीड को बो देते हैं, प्लांट आ जाता है, तो फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। हाइब्रिड प्लांट बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उसके जीन में, तो उसकी वजह से कुछ सुपेरियर कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सुपेरियर कैरेक्टर का लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है, जो कैरेक्टर वो नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करें डायरेक्टली। विदाउट द फर्टिलाइजेशन जब सीड का जब फॉर्मेशन होगा तो सुपेरियर कैरेक्टर का वहां पर क्या होगा, लॉस नहीं होता है, मतलब ट्रेड्स जो है उसके सेग्रीगेशन को हम बचा सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग, कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल जो रहती है वो फॉर्म होता है विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप करता है एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल। बहुत से स्पीसीज, जैसे हम साइट्रस की हम बात करें या मैंगो में, तो उसमें देखो बेटा ये जो न्यूक्लियस सेल जो होती है इतनी सारी, ये सारे के सारे बेटा
कंप्लीटली सब के सब एम्ब्रियो सैक में डिवाइड हो गए। इससे जो एम्ब्रियो बनेंगे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, और जब बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो मोर देन वन एम्ब्रियो जब सीड में देखने को मिलेंगे तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। बेटा सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, रियली वेट करो, स्लाइड स्लाइड से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा हाँ जस्ट वेट, हमारे लिए अभी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं हम लोग, यदि सीड जो है फ्रॉम हाइब्रिड आर, जैसे हमने बोए हाइब्रिड सीड को हमने बो दिए, जैसे हमने ये जो हाइब्रिड सीड जो बनाए वो हमने कैसे फॉर्म किए, वो वहां पे कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज किए, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया या फिर वहां पे पार्थेनो कार्पी का हमने यूज किए, सीड का फॉर्मेशन किए। जब ये सीड से इसको हमने जब बो दिए और प्लांट बना, तो उसकी प्रोजेनी में जो कैरेक्टर गए तो वो क्या है, सेग्रीगेट हो जाएंगे। हाइब्रिड कैरेक्टर वो क्या करेंगे, लॉस कर लेगा। लॉस करने के बाद फाइनली क्या हुआ, हमको नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर हमें चाहिए तो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। और हाइब्रिड सीड को हर टाइम हमें प्रोड्यूस करना है तो ये कॉस्टली हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने एक सुपेरियर कैरेक्टर लिए, मेल और फीमेल जीन को सेग्रीगेट करके, हमने लास्ट टाइम देखे ना रेजिस्टेंस वैरायटी हमने सुपेरियर किए थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है। तो जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमारे लिए जो सीड बनेंगे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बनेंगे और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे ये। और एक छोटा सा फार्मर जो है, अब यदि सीजनल वेरिएशन आए तो प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फार्मर के लिए कितना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा प्रॉब्लम आती। तो ऐसे जो हाइब्रिड सीड है इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एपोमिक्सिस का यूज करते हैं, जिसमें सेग्रीगेशन जो है वो नहीं होगा और जो हाइब्रिड प्रोजेनी जो है वो भी हमें मिलेगी। और हाइब्रिड सीड को हम यूज करते हैं जिससे हम न्यू क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो सीड जो फॉर्म होंगे वो कॉस्टली नहीं होंगे। ये सिग्निफिकेंस है जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। और फाइनली ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। बेटा नीरज सिर्फ समझने के लिए बताया था, फॉरगेट अबाउट डेट, हैप्लॉइड भूल जाओ, डिप्लॉइड रहेगा। रियली बेटा ये लास्ट स्लाइड को मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया, एक बार मैंने स्लाइड से समझाया और इसके पहले मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था। ये सिग्निफिकेंस वाला है जो आपको नहीं समझाता ना, सिग्निफिकेंस वो है ये। सिंपल टर्म में समझो, हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड को ये वाला समझा क्या, इसके पहले वाला ऐसा बोला करो ना बेटा, ठीक है। ये वाला ये भी 2 बार समझा दिया, इसके पहले स्लाइड समझाया था, फिर मैंने थ्योरी समझाया ड्राइंग से और फिर ये समझाया। चलो अगेन रिवाइज कर देता हूँ। एपोमेटिक सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल होती है, विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सीड है एपोमेटिक सीड कहते हैं। और यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है वो समझाया है, मतलब न्यूक्लियस जो सेल होती है ना बहुत सारी होती है और सारी के सारी सेल से एम्ब्रियो बनते हैं, तो इस फिनोमिना को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। समझा। अभी किसी के कोई डाउट है, बिकॉज टाइम हो गया, जिसके डाउट है वो क्लास में रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। अभी 1 to 1 डाउट क्लियर कराऊंगा क्योंकि बिकॉज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, नाम से समझ में आता है बेटा।
यदि डाउट नहीं है, हाँ बेटा सीड में भी डाउट नहीं है तो यू कैन लीव नाउ। यदि डाउट किसी के भी नहीं आ रहे तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। हाँ बेटा, अभी तक क्या आपने सिंगल सीड वाले मैंगो ही देखे हो? मैंगो की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। मैंगो और राइस की बहुत वैरायटी, थाउजेंड ऑफ वैरायटी होती है बेटा मैंगो की। चलो एंड करें फिर क्लास बेटा। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।